हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। कल हमने डिस्कस किया था मीटर ब्रिज के बारे में और आज हम उस पर करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सामने हमारे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो देखो पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो था जिसमें बहुत सारी कॉपर के छोटे छोटे हमारे पास में बार्स थी, एक छोटा रोड था, एक छोटा वायर था, बैटरी था, उन सबको हमने कंप्रेस कर दिया। ठीक है, तो वो जो आपको रोड्स ऐसे दिखता था, कॉपर का प्लेट दिखता था, वो यहाँ पर है, दूसरा कॉपर का प्लेट यहाँ पर है, बीच में कुछ कॉपर का प्लेट ये छोटा सा है। ठीक है, और यहीं पर एक गैल्वेनोमीटर से हमने जॉकी को अटैच कर दिया। ठीक है, तो वो सब अरेंजमेंट हमने हटा दिया है। यहाँ पर सिर्फ अभी क्या बचा है, अननोन रेजिस्टेंस है हमारे पास में, नॉन रेजिस्टेंस है हमारे पास में, मीटर वायर है, जॉकी है और बैटरी है। ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट हमने कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा कोई V वोल्टेज का बैटरी, चलो बोल तो 10 वोल्ट का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, आप चाहे कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर बात आती है आपको पता क्या लगाना है, आपको पता लगाना है अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू। ठीक है, आपको क्या पता लगाना है, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू, R का वैल्यू आपको पता लगाना है। क्लियर सब बातें। तो सबसे पहली बात तो कल के डायग्राम को अगर आप देखें तो वो कुछ इस तरह से था। यहाँ पर हमारे पास में एक रेजिस्टेंस बॉक्स था, यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस था। ठीक है, और ये हमारा कोई AB मीटर वायर था जिसका लेंथ कितना था, 100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर था, 100 सेंटीमीटर था। बीच में कुछ जॉकी था, तो जॉकी मेरा यहाँ पर आके अटैच हो गया, तो ये पॉइंट मिल गया मुझे कोई D, ये कोई पॉइंट हमारा हो गया A, ये कोई पॉइंट हो गया हमारा B। ये जो J पॉइंट था ये क्या था, नल पॉइंट। ये जो J पॉइंट जो हमारा था ये क्या था, नल पॉइंट था। इधर का जो लेंथ था वो था L और इधर का जो लेंथ था वो था 100 माइनस L, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस था और ये हमारा नॉन रेजिस्टेंस था। इसको हमने सॉल्व भी किया था, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है हमारे पास में। इसके अंदर कोई करंट नहीं होगा, अगर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दोगे तो किसी तरह का कोई करंट यहाँ पर फ्लो आपका होगा नहीं। ठीक है, तो अब देखो अगर इस तरह का कोई अरेंजमेंट आपके पास में रह जाता है, ठीक है, इस तरह का कोई अरेंजमेंट अगर हमारे पास में रह जाता है तो आप इसको देखें अगर, तो किस तरह से इसको देखेंगे आप। तो आपने कहा सर इसको हमने देखा था R डिवाइड बाय L विच इज इक्वल टू S डिवाइड बाय 100 माइनस L। ठीक है, ये हमारे पास में कुछ कल अरेंजमेंट बना था। इसमें अगर वैल्यूज पुट करते जाएंगे, जो भी अननोन वैल्यू चाहिए आपको वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास में सॉल्यूशन बन रहा था। क्लियर है सब बातें। चलो अब आती है हमारे पास सिस्टम ये है, तो बेटा हमें ये जितना भी सीरीज पैरेलल का जो भी कॉम्बिनेशन है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, एक लीनियर अरेंजमेंट के अंदर, तब जाके हम इसको सॉल्यूशन कर पाएंगे। क्लियर है सब बात। तब देखो ये 12 है, ये 4 है, इसकी दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो पहले इसको पैरेलल को सॉल्व करोगे, तो पैरेलल को सॉल्व करने के बाद में क्या बनेगा वो देखो। ठीक है, तो पैरेलल को अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या बनेगा, यहां से आपने कहा सर ऐसा कुछ है हमारे पास में, ये R का वैल्यू चाहिए, तो आपने कहा सर इनको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा। ठीक है, फिलहाल S की जगह कौन बैठा हुआ है, R बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये मेरे पास में क्या है, एक R बैठा हुआ है। ये 12 ओम है। ठीक है, ये ओम है, 12 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस है, 12 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस है। इनको मैंने क्या है, पैरेलल था, पैरेलल को सॉल्व किया तो क्या बनेगा, आपने कहा सर ये बनेगा आपका R डैश विच इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12 प्लस 4। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो ये हो गया मेरे पास में 48 डिवाइड बाय में 12 प्लस 4 कितना हो गया मेरे पास में 16। ठीक है, तो ये मेरे पास पूरा का पूरा अरेंजमेंट आ गया। इसका वैल्यू हमें देखना है, तो 48 तो ये 3 टाइम्स। ठीक है, क्लियर है। तो 3 ओम का रेजिस्टेंस मेरे पास आ गया, R का वैल्यू यहाँ पर R है मेरे पास में, ये R डैश का वैल्यू आ गया, और इनके रेस्पेक्ट में मेरे पास जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है वो इस तरह से पूरा अरेंजमेंट यहाँ पर है। जॉकी ने यहाँ पे टच किया है, और जहां पर जॉकी ने टच किया उससे पहले का जो लेंथ है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो इधर का जो होता है वो होता है 100 माइनस L। तो टोटल यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आपका कितना है 100 सेंटीमीटर है, तो बचा हुआ ये 40 है अगर, तो ये कितना बचेगा बेटा 100 माइनस 40, 100 माइनस L लिखते हो ना, 100 माइनस कितना हो जाएगा आपका 40 विच इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। नो प्रॉब्लम एट ऑल, बहुत अच्छे। अब आपको करना क्या होता है, दिस डिवाइड बाय दिस,
दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाय दिस, यही होता है मेरे पास में, इस तरह से अरेंजमेंट होता है पूरा। तो आपने कहा सर इसका मतलब ये हुआ कि r डैश डिवाइड बाय 40 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा r डिवाइड बाय 60, यही होगा। r डैश का वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, कितना है 3 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल्स टू r डिवाइड बाय 60। आपने कहा सर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल्स टू r, यही तो पता लगाना था, यही तो पता लगाना था आपको। सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, तो कितना बनेगा मेरे पास में बेटा, आपने कहा सर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू r। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व अगर करेंगे तो 3 3 जा 9 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 4.5 ओम, ठीक है। तो r का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास में 4.5 ओम। इस तरह से पूरा का पूरा कैलकुलेशन हमें करना है। यहाँ पर कैसा भी कोई रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट हो उसको आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज का रिजम्बल है, ठीक है। ये कैसे वर्क करता है, व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो उसी के सॉल्यूशन से हम लोग इसको पूरा का पूरा काउंट करते हैं। क्लियर है सब बातें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको बढ़िया से खुद से प्रैक्टिस करें, बढ़िया से इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, ठीक है। ये जनरल मेथड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कुछ अच्छा सा फोटोग्राफ बना दिया, ठीक है। अभी देखो कोई लीनियर बना के देगा, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा ऐसा ट्राइंगल बना देगा, कोई आपको रेक्टेंगल बना देगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ देखना है कि हाँ 2 पॉइंट होते हैं, गैल्वेनोमीटर, वहां भी गैल्वेनोमीटर हो सकता था, हमने कनेक्ट नहीं किया था, तो यहाँ भी अब अगर चाहें तो गैल्वेनोमीटर को हटा सकते हैं, डायरेक्टली जे पॉइंट से हमें मतलब होता है, ठीक है। इसको अगर चाहें तो लीनियर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों को सॉल्व कर लो, पहले इनका क्या कर लो, इनका आर निकाल लो। तो आपने कहा सर इन तीनों को अगर देखा जाए तो दे आर इन पैरेलल, और इनसे जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा आर। तो आपने कहा सर आर डैश इज इक्वल्स टू, तो आर डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 1 डिवाइड बाय 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, 1/r डैश इक्वल्स टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो मैंने r डैश लिख दिया, तो इस तरह से अरेंजमेंट बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर वैल्यू चला जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ से r डैश का वैल्यू यहाँ से मिलेगा कितना हो गया 6, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 6, तो 6 को मैं ऊपर भेज सकता हूँ, चलो अभी नहीं भेजेंगे लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 1 डिवाइड बाय, ये हमने ले लिया यहाँ पर एलसीएम हो गया बेटा जी 6, ये हो गया 1 प्लस ये हो गया 3 प्लस ये हो गया 2, तो ये कितना हो गया 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाय 6 1, और ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो गया 1 ओम, कितना हो गया पूरा का पूरा वैल्यू 1 ओम का कन्वर्ट हो गया, बहुत बढ़िया। अब ये जो चीज है इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैंने बोला दिस वन इज एस, तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, एस का वैल्यू तो आपने कहा सर तो आसान है लिखना, कैसे लिखेंगे, आर मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4 प्लस आर, भाई R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 से लिख दिया मैंने इसको, दोनों वो भी पैरेलल ही है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, यहीं से लिख दिया। अब ये 3 था तो डायरेक्ट नहीं लिख सकता था मैं, लिख सकते हैं लेकिन उसका फॉर्मूला ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे ये सब काम होगा अब हमें करना क्या होता है, सिस्टम को जनरेट कर लो। कैसे करें सर, बेटा जी बिल्कुल आसान है, लीनियर बना लिया ना आपने, ये तो आपका आर डैश का वैल्यू आया है, आर डैश आ गया, यहाँ पर आपके पास में क्या बन गया, ये आपके पास में एस बन गया, ये आपका ए बी जो ये वाला जो लेंथ है वो तो ए बी है ही पहले से, अभी भी वही है, कोई चेंज तो नहीं हुआ इसके अंदर। तो आपने कहा सर ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ पर होता है 0 सेंटीमीटर और यहाँ पर होता है आपका 100 सेंटीमीटर। देखो मीटर ब्रिज के क्वेश्चन के अंदर 100 सेंटीमीटर तो होना ही है, उसमें कुछ सोचने जैसा नहीं है, नहीं भी देगा तो भी 100 सेंटीमीटर का वायर होता है मीटर ब्रिज में, बस लिखना पड़ेगा उसको मीटर ब्रिज, ठीक है। क्या लिखेगा वो आपको मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज में ऐसा नहीं कि सर कभी क्या इसके अंदर 120 सेंटीमीटर कर देगा क्या, नहीं ऐसा नहीं करेगा, अगर वो ऐसा करना होगा तो फिर अरेंजमेंट अलग करेगा और उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन आप दोबारा से करेंगे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, मीटर ब्रिज मतलब 1 मीटर का वायर, क्लियर है। तो एस आ चुका है, आर डैश आ चुका है, ये हमारा जॉकी ने कहीं टच किया है, ठीक है, ये हमारा किसी जॉकी ने टच किया है, और ये जो लेंथ आया ये कितना है 25 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 25 विच इज इक्वल्स टू
75 सेंटीमीटर। अरे भाई सिंपल है, ए से जे का वैल्यू अगर 25 है तो जे से बी का वैल्यू 100 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो आपने कहा सर यहां से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास में r डैश डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू s डिवाइड बाय 75। क्लियर है सब बातें? तो आप कहना कहा सर r डैश का वैल्यू तो निकाल चुका 1, तो आपने कहा सर 1 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू s डिवाइड बाय 75। अब s का वैल्यू ये है यहाँ पर, ठीक है? तो s का वैल्यू बेटा जी यहाँ ये वाला रखना पड़ेगा। क्लियर है सब बातें? कितना है? r मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है? r मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4 प्लस r मल्टीप्लाई बाय कौन चल रहा है? 75। ठीक है, हमें r पता लगाना है। हमें क्या पता लगाना है? r पता लगाना है। तो सॉल्व करें इसको आप जरा सा। तो इसको यहाँ से इस ऐसे लेके चलते हैं, क्योंकि बाद में अगर आप इसको कहोगे सर ये दो सब इक्वल हो गया तो काट देते हैं, ऐसा कर देते हैं 75 से 75 निपटा दो। ऐसा नहीं करना है भाई, s का वैल्यू पुट किया है, s का वैल्यू पुट। ठीक है, चलो सॉल्व करो। तो आपने कहा सर यहाँ से इसको देखेंगे अगर तो ये बन जाएगा मेरे पास में 4 प्लस r मल्टीप्लाई बाय 75, एक साथ लेके आ गया उधर से, डिवाइड बाय में क्या था 25, इक्वलेंट में क्या हो जाएगा? इक्वलेंट में तो सर ये है 4r, इक्वलेंट में क्या है? 4r। सॉल्व कर लो इसको एक बार, इसको पूरे को सॉल्व कर लीजिए। कैसे? 25 से इसका खेल खत्म, 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स ये हो गया, तो आपने कहा सर 4 प्लस r मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया? 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4r। और इसको अगर सोल्व करोगे तो कितना हो गया? 12, 4 12, प्लस में कितना हो गया? ये 3r इज इक्वल टू कितना हो गया? 4r। तो यहाँ से आपके पास में r का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये उधर जाएगा, एक बचेगा, r का वैल्यू कितना आ गया? 12 ओम। r का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास में? 12 ओम। क्लियर है? तो ध्यान देंगे s का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ से s निकालोगे तो 3 आ जाएगा, या तो उसको यहाँ पर इक्वल टू 3 पुट करके सॉल्यूशन करो, फिर आप s के वैल्यू यहाँ पे यहाँ से s कैलकुलेट करो, यहाँ पर पुट करो तो सॉल्यूशन करो, अदरवाइज इक्वेशन को यहीं की यहीं से आप सॉल्व कर लें तो ज्यादा बेटर है। क्लियर है? अच्छा, आपको सर यहाँ बैटरी नहीं लगा, अरे बैटरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी यहाँ ऐसे लगा दो यार। ठीक है, ये लो बैटरी का टेंशन मत लो, अभी फिलहाल सिस्टम है, करंट आ रहा है कहीं से, ठीक है? कहीं ना कोई बैटरी रहेगा, वहां से ये करंट आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, कुछ अच्छा सा, बढ़िया। आगे मूव करो, ये एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल हमने कर दिया। क्या क्वेश्चन है? बोला जा रहा है कि एक रेजिस्टेंस R है, एक हमारे पास में रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस S है, 40 सेंटीमीटर रीडिंग आ रहा है, इनका दोनों का वैल्यू नहीं पता है, दोनों का वैल्यू नहीं पता। कंडीशन 1 है इनिशियल, जब कुछ भी ऐसा कुछ था, ये दोनों अरेंजमेंट थे, R और S का अरेंजमेंट था, तो हमारे पास जो जॉकी का रीडिंग आ रहा था वो कितना था? 40 सेंटीमीटर। अब क्या किया है, अगर हम S के पैरेलल के अंदर 2 ओम का एक रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड कर देते हैं तो नल पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर पे चला जाता है। तो आपको R और S दोनों का वैल्यू क्या करना है? कैलकुलेट करना है। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, पहला फर्स्ट सिचुएशन को सॉल्व कर लो। क्या सिचुएशन बनेगा? आपने कहा सर ये बनेगा R डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू S डिवाइड बाय 60। भाई ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 माइनस हो जाएगा, 100 माइनस इनिशियल का लिखिए, इनिशियल का ये चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है। आर भी नहीं पता, एस भी नहीं पता, कोई बात नहीं, इन दोनों का रेशियो तो निकाल सकते हो ना। तो आपने कहा सर R इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय S, कितना हो जाएगा? ये हो गया सर 2S डिवाइड बाय 3। कितना हो गया? 2S डिवाइड बाय 3। ये हो गया फर्स्ट सिचुएशन, ये सिचुएशन हो गया फर्स्ट। अब क्या हो रहा है, अब हमने S के अंदर एक पैरेलल में 2 ओम का रेजिस्टेंस डाल दिया। तो पहले सिस्टम बनाओ, ठीक है? ज्यादा आसान तरीका होता है, पहले आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है? सॉल्व करने से पहले डायग्राम बना लें, अदरवाइज तो आप क्या कर देंगे, छोटा सा भी अगर गलती कर दोगे, सारा का सारा आपका जो मेहनत है वो खराब हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमें रेशियोज रखने होते हैं, और रेशियो जब रखते हैं तो इस तरह से कुछ वैल्यूज हमारे पास आता है, जे है। अब जैसे ही आपने ये 2 ओम को यहाँ पर अटैच किया, जो कि जो पहले 40 पे था वो शिफ्ट करके कहाँ पे आ गया? 25 पे आ गया। रिमेनिंग जो पोर्शन हो कितना बचा आपके पास में? 75 बचा, ठीक है? अभी भी ये कितना है? S है, अभी भी ये कितना है? R। तो इसको तो पूरे को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। क्या हो जाएगा? S मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय S प्लस 2।
ठीक है, तो आपने कहा सर सेकंड के लिए भी लिख दें इक्वेशन, तो इसका इक्वेशन सिंपल कितना हो जाएगा, R डिवाइड बाय 25 इज इक्वल्स टू, इसका रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करो, ये जो चीज सामने लिखा हुआ है इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो मैंने बोला ये कितना है R डैश, तो R डैश कितना हो जाएगा 2s डिवाइड बाय s प्लस 2, कितना हो जाएगा 2s डिवाइड बाय s प्लस 2। ठीक है, ये 5 मत समझ लेना भाई, 25 डिवाइड बाय 7 कर दो कहीं, ऐसा मत कर देना, ऐसा कुछ है भाई, ये दोनों पैरेलल में है ना, तो R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 लिखते हैं तो लिख दिया। ठीक है, तो इसको मैंने बोला R डैश, तो ये कितना हो जाएगा बेटा R डैश डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 75। ठीक है, R का सिचुएशन यहां से सॉल्व कर चुके हो, R का वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर चुके हो, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये R का जो वैल्यू उठा के मैं यहां पर पुट कर दूंगा। ठीक है, और ये जो R डैश है वो यहां से पुट कर दूंगा। ठीक है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो देखो। आपने कहा सर ये खत्म, 3 से 3 खत्म, तो ये हो गया s इक्वल्स टू s प्लस 2, s प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो s का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास में। ठीक है, तो ये सब सिचुएशन देखोगे तो यहाँ से s का वैल्यू आपके पास में आ जाएगा 1 माइनस 2, तो -1 आएगा, तो माइनस तो कभी हो नहीं सकता। ठीक है, माइनस में कभी भी आपका ये वैल्यू नहीं आ सकता, ये सब आपको हमेशा ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान देना है हमेशा, एस का वैल्यू नेगेटिव, ये नेगेटिव आ रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। फिलहाल के लिए तो हमें यही देखना पड़ेगा, यहाँ पर कोई ना कोई अरेंजमेंट में इश्यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्या है अच्छा क्वेश्चन। देखो आप क्या करें, आपने कहा सर यहाँ पर एक अरेंजमेंट है जिसमें एक रेजिस्टेंस R है, एक 90 ओम का रेजिस्टेंस है, एक जॉकी है, 40 सेंटीमीटर का रीडिंग आ चुका है, और उसको हमें क्या करना है सॉल्व, तो हमें क्या करना है सॉल्व। क्लियर है सब बातें, चलो बढ़िया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है लीस्ट काउंट ऑफ स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेल्टा एल का जो वैल्यू है वो कितना है 0.1 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया रेजिस्टेंस बताओ। 11th क्लास में अगर आपने एरर्स पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए जो भी आर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, आर प्लस माइनस डेल्टा आर की फॉर्म में आएगा, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो उस फॉर्म में लिखी जाएगी। ठीक है, पहले किस में रहेगा ओम्स के अंदर, तो पहले तो आर पता लगाएंगे फिर डेल्टा आर पता लगाएंगे तब ये सब कुछ होगा। तो डेल्टा आर पता लगाने के लिए तो फॉर्मूला है हमारे पास में, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें क्या यूज करना पड़ेगा, आर पता लगाना पड़ेगा, बिना आर के तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आपने कहा सर अरेंजमेंट है बहुत आसान है, आर डिवाइड बाय कितना हो गया 40 इज इक्वल टू सिंपल 90 डिवाइड बाय कितना हो गया 60, कितना हो गया 90 डिवाइड बाय क्या हो गया 60, दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाय दिस। तो आपने कहा सर ये तो कुछ लिखा ही नहीं है, अरे 60 है 100 होता है टोटल, तो 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करें, तो इसको आप सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, r इज इक्वल्स टू कितना हो गया 90 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय क्या हो गया आपका 60। ठीक है, तो ये कितना हुआ आपके पास में, तुरंत इसको कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0 खत्म, यहाँ पर देखोगे तो 3, ये हो गया 2, 2 से ये हो गया 2, तो 3 to 6 कितना हो गया 60 ohms, कितना हो गया 60 ohms। कैसे किया देख लो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 था ऐसे कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, चलो कर देते हैं, ये 0 था, इस 0 से 0 खत्म हो गया, उसके बाद में ये 3 टाइम्स चला गया, ये आपका 2 टाइम्स चला गया, और ये 2 से इसको कर दिया, दिस इज 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 60। ठीक है, 60 ohms आ गया, क्या आ गया 60 ohms आ गया, बहुत बढ़िया। तो आपने कहा सर देखो फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मूला होता है R डिवाइड बाय L इज इक्वल टू S डिवाइड बाय 100 माइनस L, ये तो बेसिक फॉर्मूला तो यही होता है ना। आपको R चाहिए तो आपने कहा सर R जो होता है वो क्या होता है S मल्टीप्लाई बाय L डिवाइड बाय 100 माइनस L। आपने कहा सर एरर चाहिए, तो एरर का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं कैसे होता है, कैसे लिखते हो। आपने कहा सर डेल्टा R डिवाइड बाय R इज इक्वल्स टू डेल्टा S डिवाइड बाय S प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा L डिवाइड बाय L प्लस डेल्टा
100 माइनस एल डिवाइड बाय क्या लिख दोगे बेटा 100 माइनस एल। ठीक है, ये सब होता है। तो आप देखो जरा, मैंने आपको क्लास में बताया डेल्टा एस, एस का मतलब नॉन रेजिस्टेंस, जो नॉन है उसमें एरर कैसा, जो नॉन है उसमें तो एरर हो ही नहीं सकता, तो ये तो कितना हो गया 0, क्योंकि एस क्या है नॉन है तो इसका एरर तो 0 हो गया। तो आपने रीराइट किया, क्या लिखा आपने कहा सर डेल्टा आर डिवाइड बाय आर इज इक्वल्स टू कितना लिखा आपने, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल प्लस 100 माइनस एल डिवाइड बाय 100 माइनस एल। तो आपने कहा सर वैल्यूज पुट कर देते हैं, डेल्टा आर चाहिए, आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने विच इज इक्वल टू 60, डेल्टा एल का वैल्यू 0.1, टोटल लेंथ एल कितना है 40 सेंटीमीटर प्लस डेल्टा 100 माइनस एल, मतलब इस लेंथ को मेजर करने में कितना एरर हो सकता है, जितना एरर इसको मेजर करने में होगा उतना एरर इसको मेजर करने में होगा। ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग स्केल यूज कर रहे हो, सेम ही स्केल है 100 सेंटीमीटर का। तो जब आप 60 को मेजर करोगे तो भी मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है 0.1 सेंटीमीटर का, और अगर आप 40 को मेजर करोगे तब भी मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है 0.1 का। क्यों? क्योंकि लीस्ट काउंट का मतलब ही क्या होता है, मैक्सिमम अलाउबल एरर बाय ए इंस्ट्रूमेंट। इससे ज्यादा एरर नहीं करेगा वो, इससे कम ही करेगा, दैट इज मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा ना। तो आप लिख दोगे, आपने कहा सर 0.1 डिवाइड बाय 100 माइनस एल का वैल्यू कितना है 60, कितना है 60। ठीक है, आपको क्या चाहिए डेल्टा आर, आपको क्या चाहिए डेल्टा। तो कितना बनेगा बेटा, देखो इसको, पहला लिखा आपने 1/40, ये लिखा है 1/400, ये हो गया 1/600, दोनों को देखो आर से मल्टीप्लाई भी करना है ना, क्या लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिख दोगे आप 60 मल्टीप्लाई बाय इनको लिखना पड़ेगा आपको 1 डिवाइड बाय 400 प्लस 1 डिवाइड बाय 600, सॉल्व करोगे आप तो ये हो गया मेरे पास में 60 मल्टीप्लाई बाय, इनका एलसीएम ले लोगे। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे पास में 1200। ठीक, तो ये कितना बना, ये दोनों में जाएगा 6 दूनी 12, 4 तिया 12, है ना, कितना हो गया 300 प्लस 2। ठीक है, कितना हो गया मेरे पास में 60 डिवाइड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया बेटा 500। तो मेरे पास डेल्टा आर का वैल्यू कितना आ गया, डेल्टा आर का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करोगे तो 0 से 0000 कैंसिल हो गया, ये 12 5 5 25 0.25 हो गया 0.25। ठीक है, कितना हो गया 0.25। अब आपको टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया था, टोटल रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया था, तो बता दो उसको भाई आर का वैल्यू ये रहा, डेल्टा आर का वैल्यू ये रहा, दोनों चीजें आप कैलकुलेट कर चुके हो। तो उस कंडीशन में आपको आर अगर लिखना है तो क्या लिखोगे, आर इज इक्वल्स टू आर, तो आर का वैल्यू कितना है 60 प्लस माइनस डेल्टा आर का वैल्यू कितना है 0.25, वैल्यू किसमें आ जाएगा वैल्यू किसमें। ठीक है, तो आपको सिंपल सा देखना है किस तरह से इसका वैल्यू आपने इसको कैलकुलेट किया, कितना आ गया 0.25 ओम्स, 0.25 ओम आपके पास में आ गया। आपको आर को लिखना था, आर कैसा हो जाएगा 60 प्लस माइनस जो भी डेल्टा आर का वैल्यू है वो यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, यहाँ लिख दोगे, कैसे किया है वो समझ लो। डेल्टा आर का वैल्यू हमने डेल्टा एल का वैल्यू 0.1, डेल्टा 100 माइनस एल, इन दोनों में एरर तो हमारा मेजरमेंट जब डिवाइस करेगा तो 0.1 ही करेगा ना, उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकता है। तो 0.1, इसका एल का वैल्यू कितना है 40, डेल्टा 100 माइनस एल का वैल्यू कितना है 60, यहाँ पर पुट कर दो, एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम लेने के बाद में इसको यहाँ पर इस तरह से वैल्यू रखा, तो ये हो गया 500 डिवाइड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि हमें सिर्फ डेल्टा आर चाहिए था, तो यहाँ से इसका वैल्यू यहाँ पर पुट किया, दैट विल बी योर। क्लियर सब बातें। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप अगर सॉल्व करते हो, ठीक है, मीटर ब्रिज पे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल में आपको काफी सारे क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते रहो, बुक्स उठाओ, क्वेश्चन करो, हर तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, comment on the video, thank you very much।